जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा से समस्त साधकों की साधना 31 दिन की साधना आज पूर्ण हुई। साथ ही भुवनेश्वर की कृपा से आज यज्ञ था और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवती के सहस्त्र नामों का यज्ञ भी संपन्न हुआ, उसकी पूर्णाहुति संपन्न हुई। स्वाहा 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 स्वाहा। बस यूँ समझें, अभी अभी हम यज्ञ से फ्री होकर के यज्ञ आदि करके हम आपके सामने आए हैं। आप सभी को शुभकामना देने का बहुत बहुत मन था, इसीलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा ही कार्यक्रम आपके लिए बना दिया जाए, ताकि कुछ इसमें असमंजस की स्थिति जिन लोगों के साथ रही हो उन्हें भी हम थोड़ा सा समझा दें। कुछ थोड़ी सी बातें हैं इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम आपको इस अंक में बताना चाहते हैं। अभी करीब करीब दिन के 1:30 बजे हैं। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा शाम को सुने, कभी भी सुने। तो बेटा ध्यान से सुनना, जो साधक 31 दिन की साधना से जुड़े थे, जिन साधकों ने स्वयं भी आज यज्ञ किया है और उन सब की तरफ से इंद्राक्षी धाम में भी यज्ञ किया गया है, तो इस यज्ञ के समापन पर हृदय से जुड़े और जिन्होंने भगवती की ये साधना की है या जो हमें रोज़ सुनते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। जगदम्बा आपकी कामनाओं को पूर्ण करे। हे भगवती, इस यज्ञ करने में, इस 31 दिन के पड़ाव में, पूजन में जो हमसे कुछ भूल चूक रह गई हो, हे जगदम्बा हमें अबोध बालक समझ करके हमें क्षमा करना। ठीक है, हम सबकी तरफ से जगत जननी से ऐसी क्षमा प्रार्थना करते हैं। अब कुछ साधक ऐसे भी हैं जो डर रहे होंगे, हमसे पता नहीं यज्ञ गलत तो नहीं हो गया, हमसे पता नहीं ये तो नहीं हो गया। बेटे आप चिंता ना करो, वो बहुत दयालु हैं। माँ नाम है उनका, वो माँ हैं, इसलिए माँ कभी अप्रसन्न नहीं होती। थोड़ा सा भी कदम हम भगवती की तरफ बढ़ावें, माँ की तरफ थोड़ा सा भी हम स्नेह से कदम बढ़ावें, महामाया महाशक्ति वो जगदम्बा, वो भगवती माँ अति प्रसन्न अपने बच्चों से हो जाती हैं। इसलिए बेटे जैसा भी आपसे बन पड़ा, बहुत अच्छा आपने किया है। अब उनके लिए कह देता हूँ, जिन साधकों की साधना अभी संपन्न नहीं हुई, किसी का 2 दिन बाकी है, किसी का 1 दिन बाकी है, आप में से ऐसे भी बहुत होंगे। तो जब आपकी साधना संपन्न हो जाए तो बेटे उसको सिंपल तरीके से यज्ञ कर लेना, नहीं तो गऊओं को और पक्षियों को जाकर के चारा और दाना डाल देना। यज्ञ आप सबकी तरफ से हो गया है, आप चिंता मत करना। अब तीसरी कैटेगरी के भी साधक हैं जिन्होंने साधना तो शुरू की, लेकिन किसी कारणवश कहीं कोई सूतक लगा, पातक लगा, उनकी साधना बीच में ही छूट गई। तो बेटा भगवती नाराज नहीं होंगी। आगामी समय में बस समझो जगत जननी की इतनी ही इच्छा थी, इतनी ही आपसे साधना करानी थी, उन्होंने आपसे करा ली है। आगे जो हम कुछ आगे बताएं उसे आप करना। अब हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से सुने। आप डर रहे थे ना कि अभी तो आज पहला दिन है, आज दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, कैसे हम साधना को करेंगे, कैसे नाम जपेंगे। बहुत बेचारे हिंदी में कर रहे थे, केवल दुर्गा दुर्गा पढ़ रहे थे, तो सभी सोच रहे थे 31 दिन हैं। तो देखो है ना, आपकी उंगली पकड़ी हमने और जगदम्बा ने हम सबकी उंगली पकड़ी और भगवती ने 31 दिन हम सबसे मिलकर के पूर्ण करा लिए। जीवन में ध्यान रखना, कभी भी बेकार के भ्रम में बेटे मत फंसना कि बस ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, पान के पत्ते कान से रख कर के वहाँ डाल दो। इन टोने टोटकों से ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होती। हमारे ऋषि मुनियों के शरीर के ऊपर दीमक जम जाया करती थी, सदियों सदियों वो जप किया करते थे, सहस्त्रों दिनों के हिसाब से वो जप किया करते थे, तब जाकर के भगवान के कभी दर्शन हो पाते थे। और आज ये कलयुग है, कलयुग में व्यक्ति कैसा पाखंडी हो गया है, कलयुग में व्यक्ति का खान पान कितना अशुद्ध हो गया है,
कलयुग में नियम संयम ताक पर रख दिए गए हैं। कलयुग में हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारा विहार शुद्ध नहीं है, हमारी सोच शुद्ध नहीं है। कलयुग में हम भगवान से साधना जो भी करते हैं उसमें हम पहले अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी कामना मांगते हैं भगवान से कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करें, हमारा ये बन जाए तो हम करें। इतना जाप नहीं जितनी भगवती से भगवान से हम डिमांड रखते हैं, समझे आप। लेकिन कोई बात नहीं, आप 30 दिन 50 दिन 100 दिन पुरुष शरण अनुष्ठान यज्ञ आदि जो भी करते हैं, मेहनत करते हैं ना जितनी आपसे होती है, इतनी मेहनत के बावजूद भी व्यक्ति के मन में संशय आता कि पता नहीं भगवान मुझसे प्रसन्न है या नहीं है। और एक टोटका करने वाला व्यक्ति कि बेल के पत्ते को सिर से घुमाओ, ऐसे कर दो तुम्हारा काम बन जाएगा, एक बतासा हूँ करके पानी में डाल दो तुम्हारा काम बन जाएगा। आप तो फिर पागल ही हैं जो 31 दिन मेहनत कर रहे हैं। वो लोग तो बेवकूफ़ ही हैं जो 10-10 साल के लिए साधनाएं करते हैं। समझो, समझ रहे मेरा कहने का अर्थ। तो बेटे इस प्रकार के पाखंड भरे टोटकों से कुछ भी नहीं होगा। आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, अपने अंक को इधर से उधर कर लीजिए, दैट इज़ ओनली तुकाफिकेशन। आपके अच्छे कर्म करने से ही भाग्य बदलेगा। ये बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे। बहुत लोग कह देते हैं कि साहब अब संकीर्तन करो, संकीर्तन करो, करो संकीर्तन, लेकिन साधना अपनी करनी पड़ेगी। खाली संकीर्तन से भी काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ये कटु सत्य है। हमारे शास्त्रों में संध्या वंदन हमें बताया गया है, हमारे ऋषियों ने संध्या वंदन किया है, तो इसलिए हमें संध्या वंदन करना पड़ेगा। और हमने अगर गुरु से दीक्षा ली है तो हमें गुरु के मंत्रों को, जो भी गुरुदेव ने हमें मंत्र दिए हैं, हमें उन मंत्रों की बहुत विधि विधान से साधना करनी पड़ेगी। खाली आप सोचें कि बस अब चलते फिरते हम जप कर लें और हमारा काम बन जाए, ना बेटे ना। वो अच्छी बात है, करिए, लेकिन अपनी साधना को महत्व पहले दर्जे पर दीजिए। मेरी बात को समझिए ध्यान से बेटे। तो इसलिए साधना सर्वोपरि है। हम आपसे ये नहीं कहते आप 10 घंटे पूजा कीजिए, लेकिन एक समय सुबह का या शाम का जो सदियों से नियम बना रहा है, क्या हम माला जप नहीं करते? क्या हम अपने 30 त्योहार व्रत उपवास नहीं करते? करते हैं। इसलिए बेटे ध्यान रखना, अपनी साधनाओं को करते रहना। बिन साधना के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐ जपा जप जपिए, चलते फिरते राम राम जपिए, चलते फिरते श्याम श्याम जपिए, चलते फिरते दुर्गा दुर्गा जपिए। वो जपिए, वो अपनी जगह है, लेकिन जो साधना हमारी है, विधि विधान से हम 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, रात्रि की उपासना करें, जो भी हम उपासना करें, वो उपासना तो हमें करनी ही पड़ेगी। अभी हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि केवल हमने ऐ जपा जप कर लिया और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। अभी हम में बहुत कमियां हैं। अभी हम इतने उच्च कोटि के साधु नहीं बने हैं। इसलिए बेटे ध्यान रखना, अपनी साधना खंडित मत करना किसी के कहने से। कोई कैसी ही आपको बात बताए, अपनी साधना करते रहना। आज तो आपने 31 दिन की साधना, आप में से ऐसे बहुत साधक हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम की है। कोई बात नहीं, आप कहीं से दीक्षा लीजिए, दीक्षा के मार्ग से जुड़िए और अपनी मंत्र साधना को करिए। इंद्राक्षी धाम में बहुत शीघ्र आप सबको इनवाइट किया जाएगा, आप सबको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। आप आइए, हम बहुत सहस्नेह के साथ बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य हैं साधना पद्धति के, जो बेटे आपको हम सिखाना चाहते हैं, आपको हम देना चाहते हैं। आप लेने वाले बनिए, आप लेने वाले बनिए, आप कुछ सीखने वाले बनिए, आप कुछ धैर्य रखिए, उत्साहित होइए, लेकिन मन का आपा न खोइए कि बस एक रात में मैं धन्ना सेठ बन जाऊं, एक रात में ऐसा हो जाए। बेटे नहीं होता। मूर्ख बनना बंद करिए। बस हम तो आपको ये समझा रहे हैं। देखो 31 दिन कैसी कैसी मेहनत आपने की है। कोई तो बेचारे घर वालों से भी अनहोनी, मतलब अनमनी बातें उनकी हुई हैं कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, हम सब जानते हैं। इसलिए फिर भी आपने भगवती के दामन को पकड़ा, भगवती की आंचल को पकड़ा, भगवती की उंगली को पकड़ा, और जगत जननी ने आपको अच्छे से पकड़ करके आपसे साधना करा ली। तो बेटा ये साधना मार्ग है, इतना आसान भी नहीं है ना, कि केवल हम सोच लें, नाच लें, गा लें, कूद लें और बस भगवान प्रसन्न हो जाएं। इतना आसान नहीं है।
होगा जिनके लिए होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसलिए साधना में, साधना का नाम ही अपने आप को साधना है, अपने आप को तपाना है। तपने के बाद ही सोना कुंदन बनता है, पिटने के बाद ही घड़े की आकृति आती है। इसलिए बेटे अपने आप को तपाइए, साधना के मार्ग में तपाइए, साधना की अग्नि में तपाइए। किसी भी ऐसी वैसी बातों में, ब्रह्म जंजाल में मत फंस जाना। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लगा आपने देवी जगत जननी की ये साधना की। और आगामी समय में मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि अब एक व्यक्ति कम से कम 100 व्यक्तियों को संस्थान से जोड़े। संस्थान से अर्थ क्या है कि आने वाली आगामी जो हम साधना करें, यज्ञ करें, तो एक एक साधक कम से कम 100 साधकों को जोड़ करके तैयार करें। आज साधना मार्ग, हम लोग साधना मार्ग से हटते जा रहे हैं। आज टोने टमकों का टाइम हमें महसूस करा दिया गया है। आप माने ना माने, एक बहुत बड़ी ताकत है जो धर्म से हमें हटाने का कार्य कर रही है। आप माने ना माने बेटे, देखो ना 30 त्योहार 2-2 होने लगे। अभी पीछे आंवला नवमी थी, पता नहीं कौन कौन डरा रहा है। रविवार का दिन है, आंवले की पूजा मत करिए, पेड़ों को मत छूइए। आने वाला समय ये हो जाएगा, आपको लोग ये कहना शुरू करेंगे, अगर आप ना समझे, ना जागे, आप लोगों ने अच्छे ऋषि मुनियों की बातों को नहीं समझा कि अपने घर में धूप बत्ती मत जलाना, ये हो जाएगा, अपने घर में दीप मत जलाना, ये हो जाएगा। ऐसे ही हम इन मूर्खों की बातों को मानते रहे तो बेटे वो दिन दूर नहीं कि हम पद्धति को, पूजन पद्धति को भूल जाएंगे। चलिए, आज ये समय नहीं है, बस ध्यान रखना। आज का संदेश मेरा यही है। बहुत अच्छा लगा आप भगवती के चरणों में बैठे और आपने सुंदर साधना की। हृदय से बेटे आप सबको साधुवाद देता हूँ, हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बस हम ब्राह्मण हैं, हमारी तो यही दक्षिणा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगामी अनुष्ठान के लिए, आगामी पुरुषरण के लिए जोड़ के रखिएगा। और आगामी जो चीज़ होने वाली है बहुत बहुत चमत्कारिक होने वाली है, आपको आनंद आ जाएगा, है ना। तो आज आप सबकी तरफ से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ। स्वाहा 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 स्वाहा। आप सब जगदम्बा की शरण में, चरण में हमेशा रहने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।